दीजिए सुभान अल्लाह। हर अमल से ये काम अच्छा है, हर अमल से ये काम अच्छा है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हर अमल से ये काम अच्छा है। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। हाज़रीन किराम, ये जलसा पयामे इंसानियत हम तमाम लोग सुन रहे हैं। मर्दों की भीड़ है और मेरे कानों तक आवाज आई कि बड़ी तादाद में, मुअतद्दिह तादाद में ख़वातीन इस्लाम यहाँ मौजूद हैं। ख़वातीन इस्लाम को भी पयामे इंसानियत से मुखातब किया जाए। आप हजरात तो सुन ही रहे हैं, इंसानियत, आदमियत तेरे आने से पाई सरबुलंदी। आदमियत ने न तू आता तो बेमाना थे फिर तख्लीक इंसानी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी आई तो इंसानियत का मेराज हो गया। हाजरीन, मैं बताऊं आपको कि इस बेड़े को कौन उठाएगा। कुरान मजीद की जबान में इंसानियत के बेड़े को उम्मत मोहम्मदिया उठाएगी। और कुरान करीम ने मुखातब फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। ये कुरान में अल्लाह ताला ने इस उम्मत की जिम्मेदारी बताई है। क्या हम लोग अपनी जिम्मेदारी बदरजे आतम अदा कर रहे हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम पयामे इंसानियत की जिम्मेदारी मर्द औरत, औरतों को मुहद्दब बनाने के लिए, औरतों को तालीम याफ्ता करने के लिए, औरतों को और मुआशरे को तालीम से जोड़ने के लिए हमारा निज़ाम नाकिस ही नहीं, बहुत नाकिस है। आज हमारे घरों में जो पैगाम है, हमारे घरों में जो माहौल है, उस माहौल का रिश्ता जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिलता है। कैसे नहीं मिलता है? औरतों के लिए एक पैगाम है। ये जो हमारा मुआशरा है, इसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत, आपका तरीका और आपके सीरत का चलन इसलिए नहीं है हमारे घरों में। हम बाहर आते हैं तो टोपी ऊपी लगा के बेहतरीन मुसलमान की शक्ल बना लेते हैं हम, तो लोग कहते हैं बड़े मुहज्जब हैं मौलाना साहब, बहुत तालीम याफ्ता हैं, बड़ा अच्छा माहौल है। घर में जाइए तो गालम गलूच का वो माहौल है कि मैं एक मिसाल दे रहा हूं। अब गेहूं के बाद पटवा का सीजन आएगा। हमारे अकील बाबू बैठे हैं, रफी भाई बैठे हैं, मैं मेरी तकरीर सुनते रहते हैं। पटवा का सीजन आ गया, घर में इंतजाम नहीं है, बेटी को भेज दिया, खवातीन के लिए खास करके, दुकान सरसों का तेल लाओ, करवा तेल लाओ, और अपने चली गई पटवा की मुरी नोच के, भमोर के कहीं से लेके आई, गोद में पटवा नोच के लाई, पता नहीं किसका, उसका, इसका या अपना, वो पटवा नोच के लाई और इधर बेटी को भेजा दुकान सरसों का तेल लाने। तेल लाने में देरी हो गई। अब जरा जुमला सुनिएगा, तेल लाने में जो देरी हुई तो यहां से वो खातून ये कह रही हैं फौती पकड़ लेल को है, टुनकी में चली गई है। औरतों से मुखातब हूं, आपसे नहीं। मैं अरबी जबान में भी आपके सामने तकरीर कर सकता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, फजले खुदा है। इन्नी अख्तब बिका बिलिसानिल अरब वलाकिन ला युनासिब ला यंबगी लना अन नतकल्लम फिल लुगतिल अरबिया। मौलाना मुफ्ती असलम ने अंग्रेजी में तकरीर की और ये जबान तो अल्हम्दुलिल्लाह सीखी हुई, पढ़ी हुई, बढ़ती हुई, और जब इसका लगाम हटाएं, लॉकडाउन छुड़ाएं तो जुबान चल पड़े अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आइए, कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम,
निचली सतह पर उतर के हम आपको बताना चाहते हैं सीरतुन नबवी का माहौल घर में हमारी औरतों के ऊपर नहीं है। वो करवा तेल लाने में देरी हुई, कह रही हैं फौती पकड़ ले को, टुनकी में चली गई। खूब फौती टुनकी का तस्करा हो रहा है गांव में, सुनिए आप। और अगर बच्ची को फौती पकड़ ले, थोड़ी तबीयत खराब हो जाए तो कपड़ा फेंक के, जिस्म का दुपट्टा फेंक के, हाय बाप, छाती पीट रही है कि मेरी बेटी को क्या हो गया। अरे तुम्ही ने तो उसको दुआ दी है, फौती पकड़ ले, टुनकी पकड़ ले, कहाँ हो तुम। तो ये माहौल हमारे घरों का है। और पर्दे का अगर हिसाब लिया जाए, चूंकि मेरी कानों तक आवाज आई, मुआशरे के दो पहिए हैं गाड़ी के, एक मर्द एक औरत। अगर एक पहिया पंचर है गाड़ी नहीं चलेगी, एक पहिए में हवा है, उसी जगह घूम फिर के आके उसी जगह गाड़ी नाचती रहेगी। एक पहिया पंचर है हमारा। कुरान कह रहा है वला तबर्रजन बितबर्रुजिल जाहिलियतिल ऊला, कुरान कह रहा है। और आप उस तरह न निकलिए ऐ मोमिना औरतों, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, जिस तरह अय्याम जहालत में पर्दे के बगैर औरतें चलती थीं। और कुरान कह रहा है वला यज़रिबन बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युखफीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, और ऐ मोमिना औरतों अपने पैर को जमीन पर न मारो। हाँ, दिल्ली गया शौहर, काम कर रहा है सिलाई मशीन का, बेगम ने टेलीफोनिक राब्ते में कहा 20 भरी बनाना है, 20 भरी का। इसको भी सुन लीजिए, बड़ी मोहतरमाएं जमा है। 20 भरी का पहलिया बनाना है, 20-2500 10,000 रुपए भेज दीजिए, शायद 500 या 600, 10,000 11,000 वहां से ट्रांसफर हो गया, अकाउंट ट्रांसफर। बेगम बैंक गई, पैसा निकाला, सोनार के पास गई, नाप दिया पैर का और पहलिया बनाया, जिसको पायल कहते हैं। हमारी एक बेटी है आयत रहमानी, हर रोज उसको नया पायल फुलवरिया हटिया से फारबिसगंज जब जाता हूँ ला के देता हूँ। बड़ा शौक है पायल पहनने का। खैर वो बच्ची है। कोई पर्ची आ गई माशाल्लाह, पढ़ लेता हूँ। अच्छी पर्ची है, आपका एहतराम किया जाएगा। बहरहाल पहलिया की तैयारी हो गई। सुनरवा से कहती हैं वो मोहतरमा, जरा इसमें घुंघरू अच्छा लगाइएगा जिससे झनर झनर की आवाज आए। ये यहां कह रही हैं अर्श पर बैठा खुदा कुरान अजीज अपने कलाम में फरमा रहा है वला यज़रिबन बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युखफीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, अपने पैरों को ऐ मोमिना और तो जमीन पर न मारो, ताकि जमीन पर मारोगी झनर झनर घुंघरू बजेगा। और बदपरहेज लोग जिनको दीन और शरीयत से, इस्लाम ईमान से, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत से ताल्लुक नहीं है, वो मुसलमान तो है लेकिन उस शेर के खाल की तरह भूसा भरा हुआ मुसलमान है, जो असली मुसलमान नहीं है, रूह वाला मुसलमान नहीं है। बुजुर्गों, वो दाएं बाएं बैठा, अच्छा किसकी औरत जा रही है झनर झनर, गौर से देखा उसने। और आजकल दर्दियों ने भी कसम खा ली है कि जिस्म के हर हिस्से की नुमाइश कपड़े से होनी है। ऐसा कपड़ा पहनना हराम है, हराम है, हराम है जिसमें जिस्म के आधा जाहिर हों। दोस्तों, दर्जी ने भी ऐसे ही सूट सिलना शुरू कर दिया है, बड़े पर्दे के साथ झनर झनर हो रहा है, लोगों की नजरें मुतवज्जा हो रही हैं और इंसान निगाहों का ज़िना कर रहा है। दोस्तों, जरा गौर कीजिएगा, आज हमारा मुआशरा कितना नीचे गिर गया है। हमारे मुआशरे की गाड़ी के दो पहियों में एक पहिया तो सलामत है और दूसरा पहिया पंचर हो गया। हम में कोई ये अहद करेगा, क़याम इंसानियत के जलसे में कोई अहद करेगा कि बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी साहबजादी, आपने पर्दे का कितना एहतमाम किया। और खुद हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पर्दे का कितना एहतमाम किया। और हमारे मोहसिने इंसानियत रसूल गिरामी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दे का कितना एहतमाम किया। आपको बताऊं, बता देता हूं, क़याम इंसानियत का जलसा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम एक सहाबी रसूल है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम अंधे हैं, आंख नहीं है। गौर से सुनिएगा, तशरीफ ला रहे हैं, अल्लाह के रसूल से इजाजत ले रहे हैं, या रसूल अल्लाह हाजिर खिदमत होना चाहता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत गिरामी में हुजरा अक़दस में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैठी थी।
अल्लाह के रसूल ने फरमाया आयशा पर्दे में चली जाओ। गौर फरमाइएगा, आज तो आप पर ये इल्जाम आएगा कि औरतों को बांध के रखा, बांधते बांधते घर की चौखट, आंगन की चौखट से बाहर नहीं जाने दिया। दोस्तों, आंगन की चौखट को आपने उसकी हद मुकर्रर की तो उसका मकाम कितना बढ़ाया आपने, अल्लाह ने कितना मकाम बढ़ाया कि हर कीमती चीज को अल्लाह ने पर्दे में रखने का एहतिमाम फरमाने का हुक्म दिया। खाने काबा पर्दे में है दोस्तों, औरतें पर्दे में है, उसका तकद्दुस है। अगर पर्दे का जर्दा उड़ गया जो हमारे मुआशरे में होता है, हमारे मुआशरे में गांव के लोग भी पर्दे का जर्दा उड़ाते हैं, मालूम नहीं। इज़ा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू, जब तुम कहीं दाखिल हो तो पहले सलाम करो, इजाजत मिले सलाम के जवाब के बाद तब जाओ। और यहाँ तो खनखनाते भी नहीं है, खखासा भी नहीं करते, सीधे हड़हड़ाते हुए किसी के आंगन में आप चले जाते हैं। ये तकवा, तहारत, परहेजगारी ईमान और इस्लाम के खिलाफ है। बहरहाल हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हुक्म नबी हुआ कि आप पर्दे में चली जाइए, शौहर का हुक्म हुआ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो आयशा हैं जिनके सीने अक़दस में 2210 अहादीस नबविया अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम महफूज व मुस्तहदर हैं। और मैं बताऊं हज़रत आयशा का मकाम आपको कि हज़रत आयशा जब असहाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी मामले में परेशानी होती कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान को जानने के लिए, हुक्म शरा जानने के लिए पर्दे के साथ अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुखातब होके और वो मसला पूछते थे असहाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मकाम था हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। दोस्तों, हज़रत आयशा ने फरमा दिया, आजकल भी लोगों को बोलने का हैजा है, जितना काम बोलना है उतना काम चुप रहना है। मुल्ला आप बाशत के चुप न शबद, मुल्ला वो है, मौलवी वो है जो चुप ना हो, बोलता ही रहे। मौज़अल्लाह साहब बोलते ही रहते। तो दोस्तों, अर्ज करने का मकसद ये है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह के रसूल से फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये तो वही है अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम, अंधे हैं, ये मुझे देखेंगे नहीं, पता नहीं ज़बान रिसालत से किस वक्त कौन सेगी। तुम अपनी निगाह की हिफाजत फरमाओ। ये शरीयत मुतहरा के बानी, पयाम इंसानियत के अलम्बरदार, मोहसिन इंसानियत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दे का ये इंतजाम इंसराम फरमाया। आज मुसलमानों की बस्ती में देखिए, अभी कोई साहब रात के खिताब में या दिन के खिताब में फरमा रहे थे कि हाँ अभी जो तक़रीर हुई है, पहली तक़रीर मौलाना आसिम नसीम की, वो ये कह रहे थे मैंने इस्लाम को पढ़ा है, मुसलमान को नहीं पढ़ा है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा नुकसान इस मुल्क में मुसलमानों का हुआ। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, दस्तूर हिंद लिखा, लिखते लिखते अब मुताले के जोर पर वहां पहुंच गए, हक के करीब पहुंच गए। आप समझते हैं कि क्या कुरान मजीद सिर्फ आप ही पढ़ते हैं? अरे मेरी मुलाकात दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक ब्राह्मण लड़के से हुई, उसने मेरे दांत खट्टे कर दिए, मुझे मजबूरन किताबों का सहारा लेना पड़ा और फिर अगले दिन मीटिंग करके मुझे उनके सवालात के जवाब देने पड़े। सवाल क्या था बताऊं? एक सवाल तो उसने ये किया, आपके दिल पे बोझ न हो, कहने लगे एक बंगला वाली मस्जिद वाला इस्लाम है, एक हजरत निजामुद्दीन औलिया का मजार है वो इस्लाम है, एक शिया का इस्लाम है, एक सुन्नी का इस्लाम है। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुताला करते करते इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि रूए जमीन पर अगर कोई मजहब है तो मजहब इस्लाम है, मैं कौन सा इस्लाम कबूल करूं? वो मौलाना तो ये कह के गए, फ्रांस का वाकया, शेख रफी का वाकया अभी सुनाए थे आप हजरात, जब मटर गश्ती में थे, बाजार घूम रहे थे, उन्होंने कहा फ्रांस में एक सरदार से मुलाकात हुई, रफी वो मुफ्ती शफी साहब के, रफी उस्मानी जो पाकिस्तान में तकी उस्मानी के बड़े भाई हैं, जस्टिस तकी उस्मानी के, उनसे मुलाकात हुई फ्रांस में सरदार ने ये कहा कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा इस्लाम तो कबूल करोगे, आओ माहौल के लिए तुम्हें मुसलमानों में रहना होगा। उन्होंने कहा भाई हम इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, मुसलमान नहीं बनना चाहते हैं, हम तो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने
जब इस्लाम के तेई अपनी रुचि और रग़बत जाहिर की कि मुझे मुसलमान होना है, पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाईपास ले जाया गया, उनके जहन को कन्वर्ट किया गया, मुस्लिम बस्तियों में घुमाया गया। यहाँ के हुनूद यहूदी से कम नहीं है। आप समझ रहे हो समझिए, नहीं समझ रहे हो मत समझिए। हुनूद यहूद से कम नहीं है। उन्होंने इनका ब्रेन वॉश किया कि आप उस मजहब को कबूल करने जा रहे हैं जिस मजहब के मानने वालों का हश्र ये है। दिखाया भोटिया सूख रहा है, खेनरा लटका हुआ है, रास्ते गंदे हैं, जहां मुसलमान है गंदगी का ढेर है। दोस्तों ये सब मनाजिर दिखला के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नफरत दिलाया, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिल तो यकीनन मुतमईन था कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लें। दोस्तों जिस तरह उस सरदार ने कहा कि हम इस्लाम कबूल करेंगे, मुसलमान नहीं बनेंगे, क्या फर्क है इस्लाम और मुसलमान का। एक मुअर्रिख, एक बहुत बड़े फिलासफर ने यूरोप मुल्क में वो था, उसने लिखा कि किताबों के मुताले में मजहब के एतबार से तो इस्लाम शानदार मजहब है, और अगर कौमों के एतबार से हम मुताला करें तो मुसलमान बदतरीन कौम है। आप सुनिए इन हकीकतों को, जानिए इसको, और फिर ऐसा कदम उठाइए कि इस दुनिया में जिस तरह फेस किया जाता है, दुनिया में जिया जाता है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत लेकर, आप बढ़िए। क्या आप वो मुसलमान नहीं थे जिसने 7वीं सदी हिजरी में दुनिया की हर लेटेस्ट चीज को ईजाद किया? और क्या आप वो मुसलमान नहीं जो मुसलमान अबुल हैशम था? क्या आप वो मुसलमान नहीं जो मुसलमान इब्ने रुशद था? क्या आप वो मुसलमान नहीं जो मुसलमान इमाम गजाली थे? आपकी तारीख रोशन है, आपके सीने में ऐसी चीजें लगी हुई हैं कि आपने दुनिया को हर लेटेस्ट चीज से आगाह किया। लेकिन आज आपका नाम, हमारा नाम, एक नाम ले दे के अभी बहुत हलस के मौलाना साहब ने यह कहा, क्या मदरसा की छिटाई को समझते हो? उस पर बैठने वाला एपीजे अब्दुल कलाम हिंदुस्तान को 8वीं ताकत से मुरस्सा और अग्नि मिसाइल दिया है, ये अबुल कलाम की देन है। मैं आगे भी कहता हूं, अबुल कलाम की देन बेशक ये है, लेकिन इस मुल्क को जो कुछ भी मिला है, इस मुल्क को वो यहाँ की बसने वाली मुस्लिम कौम ने इस मुल्क को दिया है। आइए तामीर का नमूना देखिए, लाल किला किसने दिया तुमको? ताजमहल किसने दिया तुझको? 7 अजूबे इस दुनिया में, उस अजूबे रोजगार महल किसने दिए? खाने की डिश किसने दी? इमारतों के तामीर करने का सलीका किसने बताया? आओ तह में चले जाओ। इन मुसलमानों ने इस मुल्क को ऐसी नायाब चीज दी है कि ये मुल्क दुनिया में मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम कहलाने के लायक हो गया। खैर, मैं तो बहुत दूर चला गया। 7वीं सदी हिजरी में ये यूरोप और यूरोपीय कौम अंधेरे में थे, अब मुसलमानों ने दुनिया को लेटेस्ट सारी चीजें अता की, कागज बनाने की मशीन, कपड़ा बुनने की मशीन। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप हवाई जहाज की तहकीक में जाएं तो उसकी तह में भी एक ऐसा साइंसी इंसान है जो मुसलमान है, उसने ईजाद किया। ये स्पेन की सरजमीन है, स्पेन की सरजमीन जिसको आप आजकल इटली कहते हैं। स्पेन की सरजमीन पर जाइए, आज मसाजिदों में ताला है, आपके नुकूश खुरच के मिटा दिए गए। तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित व सैयारा। मैं प्याम इंसानियत के इस जलसे में आपकी तवज्जो खुसूसी तौर पर औरतों पर मबजूल कराना चाहता हूं। आप अपने घर का स्टडी कीजिए, जायजा लीजिए, कहां इस्लाम मुखालिफ प्याम इंसानियत, मोहसिन इंसानियत की सुन्नत और सीरत के खिलाफ कहां आपके घर में कौन काम हो रहा है। आप उसमें ब्रेक लगाइए, आप कोशिश कीजिए, एकदम ब्रेक लगाइए तो गाड़ी उलट जाएगी। एकदम लगाइएगा ना ब्रेक, डिस ब्रेक, तो गाड़ी उलट जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता उनको करीब कीजिए। जमात वाले लोग घरों में तालीम का प्रस्ताव रखते हैं, पढ़ी लिखी खवातीन को बहू बनाइए। बात निकली है तो बहुत दूर तक चली जाएगी। आपको पढ़ी लिखी खवातीन से क्या मतलब है? आपको तो गांधी जी कितना, तो गांधी जी 100 तो 2 लाख मेहरून कलर का, और अगर 200 तो 4 लाख। पहले यही तय होता है।
आपको तो खानदान तामीर नहीं करनी है, अपना घर बसिया रखे हुए हैं अधूरा, उसको मुकम्मल करना है तो गांधी जी चाहिए। बेटे को बेच रहे हैं आप। दोस्तों, क्या ये प्याम इंसानियत नहीं है? क्या ये इंसानियत के लिए शर्मसार दाग नहीं है? इंसानियत के नाम पर धब्बा नहीं है? क्या आप जब भी अपने बच्चे और बच्ची के रिश्ते की बात करें तो आप लेने देने की बात करें? ये मजमा बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, और इन लोगों ने बड़े जज्बे से इस मजमे को सजाया है। मुझे अराकीन इजलास का भी शुक्रिया अदा करना है। 11:04 हो गए हैं। भाई, जो एम्पायर ये कहे कि जरा ठीक से बॉलिंग बैटिंग करो, वही एम्पायर ब्रेक फेल हो जाए तो मामला खराब है। एक निकाह भी होना है। लेकिन बताऊं, मैं आपके दिल से पूछूं, क्या मोहसिन इंसानियत के प्याम इंसानियत से हटकर ये बात नहीं है कि आप बेटे की शादी करने जा रहे हैं तो गुरूर में, तकब्बुर में जा रहे हैं और आप ये कह रहे हैं सब कुछ तय हो गया, एक दुधारू भैंस भी देनी होगी। अल्लाह, उस गरीब पे कड़का गिरा दिया आपने। 55-60 हजार रुपए का ड्यूज डाल दिया एक भैंस की खरीदारी में। शर्म नहीं आती? आपने कमा के रखा होगा। फुक़हाए इस्लाम ने यह फतवा दिया है, डकैती कर लो चलेगा, लेकिन जहेज का माल मुतालबा करो, ये डकैती से बदतर है, बदतर है, बदतर है। डकैती करने जा रहे हो आप बेटी वाले के यहाँ, और बेटी वाला अपना तिजोरी खोले हुआ है। जी हुजूर, ले लीजिए जितना लेना हो। ए डाकुओ, प्याम इंसानियत के इस जलसे से उठो तो तौबा करो, 100,000 मर्तबा तौबा करो। ए अल्लाह, आपने बेटा जैसी नेमत दी है, मैं इसको बेचूंगा नहीं। खानदान की ऐसी लड़की लाऊंगा, बाहर से ऐसी लड़की लाऊंगा जो सुबह सुबह कुरान अजीज की तिलावत करे जगने के बाद। अल्लाह अकबर। फिर क्या होगा? फिर वो होगा जो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ हुआ। हजरत उमर फारूक नंगी तलवार लिए हुए जा रहे हैं। बतूले बाश के अज़किराते तू दिगर गु कर तकदीर उमर्रा। ऐसी खातून बनो कि तुम उमर की तकदीर बदल दो। ऐसी लड़कियों को लाओ जो तुम्हारे घर की तकदीर बदल दे। बासी घर को मुकम्मल करने के लिए 4 लाख, सिर्फ 4 लाख, उसमें सिर्फ लगा दिया। लड़की वाला तड़प रहा है, 4 लाख होगा नहीं। किसी और का वाकया नहीं, अब्दुल मतीन अर-रहमानी का वाकया है। मेरे भांजे ने, मेरी माँ ने तय कर दिया कि अच्छा 10 कट्ठा जमीन विरासत में इस बच्ची का रूमाना रहमानी का है, बेच के दे दो। 10 कट्ठे की कीमत मेरे यहाँ 5 लाख 6 लाख है। उस अजीज मुकर्रम को, जो मेरा सगा भांजा था, उस अजीज मुकर्रम को अररिया की सरजमीन पर 10 लाख रुपए ऑफर किए किसी ने। वो जरा सेंसलेस लड़की थी उनकी, उन्होंने वहां निकाह कबूल फरमा लिया, 10 लाख रुपए गिन लिए। दोस्तों, सगा भांजा, बहन ने रिश्ता लगाया था, भाई ने बात की थी, किसी रिश्ते का लिहाज नहीं, लिहाज तो उस 10 लाख रुपए का है। हमारा मुआशरा कितना गिर गया, कितना गिर गया। और आप चले हैं प्याम इंसानियत सुनने के लिए। अल्लाह की अदालत होगी मैदान हश्र में। अगर आपने आज के इस प्याम इंसानियत को सुनकर आपने अगर तौबा नहीं किया तो आपके ईमान पर खात्मे का भी शुबा हो सकता है। आप तक पैगाम पहुंच गया है। तो दोस्तों, यह है प्याम इंसानियत का हाल, हमारे मुआशरे का, घर का। बहरहाल, मैंने नक्शा मुख्तसर वक्त में खींचा है कि औरतों के लिए भी ये मवाद है, गालम गुलूज से और अकोसा से, बद्दुआओं से वो परहेज करें घरों में अपनी औलाद से। एक पैगाम। दूसरा पैगाम, बड़ी चौड़ी होके मैडम कह रही हैं आपकी, मैं अब अंग्रेजी जबान में मैडम कह रहा हूं, नाक फलका के कह रही हैं ना, समझी से तो वो 4 चक्का लीजिएगा। आप जा रहे हैं बात करने, शौहर को तो आजकल हर बीवी हर रोज गाली देती है, नहीं तो 7वें दिन तो गाली फिक्स है। हमारे गांव में देखता हूं, ए अल्लाह तू बचा ले इस मुसीबत से। 7वें दिन जब गुजरता हूं शनिचर को एक रास्ते से, तो बंधन का वक्त आ जाता है किस्त देने का, वो जो लोन ले रखा है। तो शौहर को बीवी कहती है, इतने निकम्मा हो, इतने अभागे हो, इतने बदकिस्मत हो और इतने चौपट हो, तुमको तो कुछ आता जाता नहीं। पूरे तमतराक अंदाज में मोहतरमा हम कलाम होती हैं, जैसे शौहर का वो हक जो कुरान ने दिया था, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्दों औरतों पर मर्द हाकिम हैं, उसके सारे परख्चे उड़ा दिए। और मैंने नाम रखा है औरत का औरात।
एक औरत कई औरत पर भारी है कि जब वो सुबह मादर खाही करती है, गालम गलूज करती है, बंधन का वक्त आता है, कौन घर ऐसा है जो बंधन से पाक है? और हर हफ्ते गालियां सुननी पड़ती है शौहर को। ये है शौहर नामदार। तो शौहर नामदार को मुखातब करके मोहतरमा चौड़ी होकर नाक फलका के, जिस तरह बेंग का नाक फलकता है, मोहतरमा ये कहती है हाँ जा तो रहे हैं आप, लेकिन होश हवास में बात कीजिएगा। स्कूटर से काम नहीं चलेगा, स्कूटी से 4 चक्का पे हम भी चढ़ेंगे, आप भी चढ़िएगा, बहू भी चढ़ेगी और सब लोग चढ़ेंगे। तो याद रखिएगा 4 चक्का चाहे वो 4 लाख वाला हो, 5 लाख वाला हो, चाहे वो किस पर घर मकान दुकान जमीन बेच के देनी हो उसको, लेकिन 4 चक्का तो जरूर लाइएगा। दरवाजे की का शोभा होगा, खूबसूरती होगी। मोहतरम हजरात जरा गौर कीजिए, नाक फलका फलका के शौहर को कह रही, आप एक बात पर गौर कीजिए और माँ और बहनों और औरतों को आप मेरा पैगाम दीजिए पैगाम इंसानियत के जलसे के हवाले से। जब उनकी शादी हो रही थी और आप नाक फलकाते कि जब तक 4 चक्का नहीं होगा मैं निकाह नहीं करूंगा, बताइए लोगों, तब वो मुन्ना पैदा होता, तब वो खातून वहां आती? इस तरह भी गौर कीजिए। एक चीज को ऐसे देखते हैं आप, ये तकाबुल का कंपटीशन का जमाना है। उस वक्त मोहतरमा बिन बिया ही रह जाती, बूढ़ी हो जाती, जहेज का माल न होता, उसके बाप के घर बाप बोझ ढोता था, क्या जहेज दे पाता, इसलिए वो शहजादी अब तलक कंवारी है। मैंने कंवारियों को देखा है, 40 साल और 50 साल की बच्चियों को देखा है, लड़कियों को, औरतों को। मुझे दिल्ली से फोन आ रहे हैं, कोई वजीफा बता दीजिए हजरत, कोई वजीफा। ये लड़की तो निकाह करने को तैयार नहीं, 37 की हो गई, 38 की हो गई, कोई वजीफा। तो मैंने कहा अस्माए हुस्ना में लतीफ, अल लतीफ अल्लाह का नाम है, इसको 100 बार पढ़ो, 2 रकत नफिल पढ़ो, सजदे में जाओ और अल्लाह से कहो अल्लाह तू ही कारसाज है, अल्लाह तू ही मुसब्बबुल अस्बाब है। अपने इस पाक सिफाती नाम की बरकत से यह हाजत रवाई फरमा दी। तो भाई एक काम मेरा, वो दम दरूद दुआ भी मौज़ अल्लाह साहब फरमाएंगे कि भाई दम दरूद दुआ का प्रचार कर रहा है। अल्लाह का नाम बताना, जब अल्लाह के नाम का इल्म है तो अल्लाह के नाम की बरकत को बताना मेरी जिम्मेदारी है। आइए, नाक फलका के अगर उस मोहतरमा के ब्याह के वक्त शौहरे नामदार ये कहता कि हम तो बिना 4 चक्का के शादी नहीं करेंगे, तो उनका क्या होता? अपने ऊपर पड़े कोई चीज तब तो बुझाता है और दूसरे पे पड़े तब तो बड़ा आसान लगता है। दोस्तों, ये प्याम इंसानियत का जलसा है और इसमें एक शख्स ने पर्ची भी बढ़ाई है मुझको, नाते नबी पढ़ना चाहते हैं। तो मैं कहूं कि अफसोस उस मुसाफिरे बेकस पे कीजिए, गाड़ी खुली हो जिसकी निगाहों के सामने। अफसोस, मानिक अंजुम मानपुरी ने शेर कहा है, अफसोस उस मुसाफिरे बेकस पे रोइए, गाड़ी खुली हो जिसकी निगाहों के सामने। तो वो जान रहे हैं नाते नबी पढ़ने वाले कि गाड़ी खुल चुकी है, अब निकाह होगा और फिर अराकीन इजलास का शुक्रिया होगा और फिर दुआ होगी इंशाअल्लाह। तो हाज़रीन किराम, अब पर्ची बढ़ाने लगे मुआज़ साहब। उनके तखरीर के दरमियान मैंने कोई पर्ची नहीं बढ़ाई है। जरा देखिए, स्टेज पर इतने लोग गवाह हैं, मैंने कोई पर्ची नहीं बढ़ाई, अल्लाह हाजिर है। लेकिन उन्होंने पर्ची बढ़ा दी कि अब ये काम कीजिए। मैं आपसे आखिरी बात कहने जा रहा हूं, आप अपने दिल में उसको बिठा लीजिए। वो बात यह है कि जब तक हम, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको फिक्र खुद अपने आप हालत के बदलने की। आइए इज्तिमाई तौबा करते हैं हम लोग, इस मजमे में इज्तिमाई तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इज्तिमाई तौबा है ये रसूमात, ये खुराफात, ये इंसानियत के खिलाफ, मोहसिन इंसानियत के पैगाम पर हम लब्बैक कहते हैं। और अल्लाह तुझे हाजिर और नाजिर जानकर हम में बेटा बेटी वाला दोनों होगा, पोता पोती वाला दोनों मौजूद होगा। हम सब तौबा करते हैं कि इस बुरी रस्म से, जिसको इस्लाम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घिनौना जुर्म कहा है, हम इस रस्म से तौबा करते हैं। हम तमाम लोग। यह आखिरी बात थी हमारी, तकरीर तो हो नहीं सकी, आपको सुना नहीं सका और बातें मुख्तसर करके अब दुआ का मरहला है। खुतबा निकाह पढ़ता हूँ और ईजाब व कबूल। अरे भाई इस्तकबालिया कह रहे हैं, हजरत मौलाना लड़का को यहाँ बुला ली। इस्तकबालिया के लिए अर्ज है,
निकाह वाले बच्चे यहाँ आ जाए गवाह के साथ। जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने खेल का मैदान प्यामे इंसानियत के जलसे के लिए किया है और खेल छोड़ा है, उनको मैं एक मुबारकबाद और दुआ देना चाहता हूं। शुगर की वजह से हलक खुश्क होता है, उनको एक मुबारकबाद और दुआ। हजरत इब्राहिम, बैठ जाओ बेटा, यहाँ 2 मिनट में खुतबा और 1 मिनट में निकाह। तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के जलाने के लिए नमरूद ने आग दहकाई, आग दहक गया, लहक गया, और उस दहकती हुई आग के सामने 2 किरदार सामने आया। मैं खेल के मैदान के नौजवानों और इनके बुजुर्गों, हाजी शब्बीर और जिन लोगों का इसमें नाम है सबको मैं पढ़ता हूं, मौलाना वकील, हाफिज मोहम्मद नबी अहमद, हाफिज मोहम्मद शमशाद, शहाबुद्दीन, ये तो वो नाम है जो इनके मुरब्बी हैं, इनको महमेज और लगाम दे के सही रुख पे ले जा रहे हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन, जनाब शफीक आलम, अलहाज मोहम्मद शब्बीर खान, जनाब मुसलिहुद्दीन, ये तो लगाम देने वाले हैं, रुख देने वाले हैं। इन लोगों का शुक्रिया, अल्लाह ताला इनके इस रहनुमाई को कबूल फरमाए। मोहम्मद सलीमुद्दीन, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद जसीम, मोहम्मद लुकमान, मोहम्मद मजलूम, मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद कलाम, ये बच्चे हैं। मोहम्मद निज़ाम, मोहम्मद ताहा, मोहम्मद शफीक, मोहम्मद शमशाद, मोहम्मद फिदा हुसैन, हाफिज मोहम्मद अब्दुस्सुभान, अब्द भी लगाया, मोहम्मद भी नहीं, हाफिज अब्दुस्सुभान। इंतजामिया कमेटी के सेक्रेटरी मोहम्मद सिराज खान, डॉक्टर सुशील कुमार, सुभान अल्लाह, क्या बात है, डॉक्टर सुशील कुमार। नायब सेक्रेटरी इंतजामिया कमेटी के सदर मोहम्मद ताजुद्दीन और मोहम्मद जावेद। हजरात, आग दहकाई गई, 2 किरदार सामने आया। एक किरदार आया कि उधर से गिरगिट आया, वो गिरगिट पीला सा, जिसको मुसलमान का 5 साल का बच्चा देखता है तो मिर्गी उछल जाता है उसको, फौरन लाठी लाया, इंतजाम किया, मारा। एक मेढक आया, मेढक ने कोशिश शुरू की कि अपने छोटे से थूथने में चाहे 8-5 कतरे पानी आए, पानी लाना शुरू किया और नाने रमरूद को बुझाने की, जहां तक लिपट और शुआ आती थी वहां पानी थूथने से डालना शुरू किया, कोशिश जारी रही। और इधर गिरगिट आया, उसने कहा फू फू, आग दहके इसमें अल्लाह का खलील जले। 2 तरह के लोग हमारे मुआशरे में, एक फूफू वाले और एक पानी 4 कतरे लाकर बुझाने वाले। ये 2 किरदार है, दोनों किरदार को अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया। आपका किरदार मेढक वाला है, ए नौजवानों, आपके किरदार को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। और जब तक जिंदा रहो, पयामे इंसानियत की झोली उठाते रहो, अल्लाह ताला तुम्हारी मुरादों की झोली उठाता रहेगा इंशाअल्लाह। और दूसरा, वो गिरगिट का हश्र, हर मुआशरे में, हर गांव में चंद गिरगिट तैयार है। वो 2 आदमी का झगड़ा हो, फू फू फू, उसको उड़ाने में लगे हैं। गिरगिट के किरदार का बदला क्या मिलता है? मुसलमान बच्चा कहीं देख ले, गिरगिट की पिटाई करके 1 ज़रब में मारे तो ज्यादा सवाब, 2 में मारे तो और कम सवाब, 3 में। लेकिन मेढक का बदला क्या है, ये जाना आपने? इस सड़क पर अगर मेढक 4 चक्का से चप जाए, मैं आपको रिसर्च करके बता रहा हूं कि मेढक अगर चपटा हो जाए, उसके जिस्म में बदबू नहीं आती। हाज़रीन किराम, बदबू हर जानवर के जिस्म में, ये दोनों बात मिला लीजिएगा। तो इस जलसे के इनेकाद करने वाले नौजवानों और उनको महमेज लगाम देने वाले बुजुर्गों की खिदमत में यह है कि अल्लाह ने आपके जलसे को कबूल फरमाया। इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई, अल्लाह ने इस जलसे को कबूल फरमाया और यहाँ जहेज और तिलक की लानत से पाकी हासिल करने के लिए इतने बड़े मजमे ने तौबा कर लिया। तौबा किया ना भाई? या वो पंडित जी की तरह, पंडित जी का एक वाकया मैं सुनाता हूँ। मैं मुकर्रिर हूँ, अभी तरह तबीयत खराब है, बार बार पानी पी रहा हूँ। एक पंडित जी कथा और वो सभा से आए तो गौ माता की फजीलत बहुत बयान की, अपनी जगह फजीलत है, हिंदू मजहब के एतबार से बड़ी फजीलत बयान की, बच्चे को समझाया, ब्रेन वॉश किया, एहतराम है। तो पंडित जी फिर चले गए सभा में। तो यहाँ गौ माता आई, गौ माता दाल की बोरी में, 25 किलो वाली बोरी आजकल चल रही है, दाल की बोरी में लग गई और दाल की बोरी में लगते 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 12.5 किलो दाल साफ पंडित जी के आते आते। गौ माता फजीलत बयान कर दी है बेटा के सामने, बेटा सुम्मुम बुकमुन उम्युन,
बिल्कुल बुत बना हुआ, गौ माता खा रही हैं, कोई बात नहीं। तो गौ माता खाती रही, 12.5 किलो खा गई। पंडित जी जो आए तो धोती का ढेका खोसते हुए लाठी उठाया, गौ माता को 2-4 लाठी रसीद किया। 12.5 किलो दाल की खलिश थी, मारा और गाय को कुछ दूर तक दौड़ाता। अब बेटा ताज्जुब में कि यही गौ माता की फजीलत तो अब्बू बयान किए थे, इसी को पीट रहे हैं। कुछ देर के बाद बेटे ने सहमते हुए जबान से ये कहा, अब्बू गौ माता की पिटाई की है आपने, बड़ा पाप किया है। तो अब्बू जी कहने लगे, जो हम कुछ सुनते हैं ना वहां सभा में, मजलिस में, सत्संग में, तो ढेका खोल के वहीं झाड़ देते। तो भाई ऐसा तो नहीं कि ये तौबा यही रह जाएगी, इसी खेल के मैदान में बताइए तौबा है ना इंशाअल्लाह। दूसरा पैगाम हमने दिया आपको तौबा का जहेज और तिलक से, इंशाअल्लाह इस पर अल्लाह कायम रखे। और तीसरा पैगाम अब पैगाम निकाह है। अभी कई इदारे तंजीमें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयतुल उलमा हिंद आसान निकाह की मुहिम चला रही हैं। तो ऐसा नहीं हो कि मजमे में तो आसान निकाह, जैसे हमारे पास अभी निकाह के लिए बाबू मोहम्मद अख्तर हुसैन साहब के नहीं, जनाब शौकत साहब का लड़का मोहम्मद शाहनवाज आए हुए। तो ऐसा नहीं हो कि मजमे आम के सामने ललेनी न देनी, लेकिन हो ऐसी शानदार दावत कि गांव वाले शर्मा जाएं। और उसके बाद उस खर्चे के बाद अंदर चले मामला। जूता कहां खरीदिएगा, घड़ी कहां खरीदिएगा, चप्पल के बारे में क्या सोचते हैं, सब कुछ हो गया। कपड़ा तो जाएंगे देदाने कंपनी फॉरबिसगंज, और बम्बई डाइंग का कपड़ा होगा। देखिए 4 सूट होगा, कुर्ता पजामा और 3 सफारी सेट और 1 कोट पैंट। बहुत आसान नुस्खा है, ये सब हो जाएगा इंशाअल्लाह। नहीं लगा रहा हूं मैं, अगर नहीं होगा तो बहुत काबिले मुबारकबाद ये शादी है, और अगर होगा तो जानो नतीजा तुम्हारे हाथ में है। हमने तो अपनी कश्ती तूफान में डाल दी है, अब क्या खबर है मुझको क्या होगा क्या ना होगा। अहले खिरत न उलझो अहले जुनू से, वरना हम जिद पे आ गए तो हमसे बुरा ना होगा। दोस्तों अल्लाह ताला की पकड़ बड़ी सख्त है, अल्लाह ताला की पकड़ इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, बड़ी पकड़ सख्त है। आप पकड़ से बचिए, अल्लाह के पकड़ से। अल्लाह इस मजमे को अपनी पकड़ से बचाए।